नहीं नहीं चाहिए वो, पकड़ो उसे। आज तक हमने जो भी काम हाथ में लिया उसे अंजाम तक पहुंचाया है, इसमें अपना नाम नहीं खराब होने देंगे। ए छोरे, कब तक खेलेगी तू अपनी मौत से? अगर तू अपने आप सामने आ जाएगी तो तुझे आसान मौत देंगे, वरना तुझे इतनी बेरहम मौत देंगे कि तुझे देखने वालों की रूह तक कांप जाएगी। तो तूने दूसरा ऑप्शन चुना है, अब तो तुझे तड़पाकर मारना पड़ेगा। सुना है महाकाल की बहुत बड़ी भक्त है तू। अब देखते हैं महाकाल का कौन सा गण तुझे हमसे बचाता है। अब तू नहीं बचेगी। तुम्हारे लिए तो हम अकेले ही काफी हैं। तूने कभी मक्खी मारी है जो हमें मारेगी? नहीं, पर तुम जैसों को मारने के लिए नहीं हिचकिचाएंगे हम। क्या समझती थी अपने आप को वो नागिन? रत्ना है हम। ऐसे कितनी नागिनों को डस चुके हैं हम। मैं कोई ऐसी वैसी नागिन नहीं, बल्कि विषैली हूँ। मेरा डसा पानी भी नहीं मांगता। मुझ पर नेवला छोड़ा इस बुढ़िया ने, जिसने मुझे इतना चोट पहुंचाया। आज तो इससे मजा चखा कर ही रहूंगी मैं। माँ, माँ, आज आपको मुझे बताना ही होगा कि आपको विशाखा क्यों नहीं पसंद। अब तो तेरी विशाखा मेरे नेवले की भेंट बन चुकी होगी। अब क्या फायदा उसके बारे में बात करने से। माँ, आप बैठिए पहले। माँ, आप चुप क्यों? आप बताइए ना कि आखिर मेरी बेबी से, मेरा मतलब विशाखा से आपको क्या समस्या है? समस्या है नहीं बेटा, समस्या थी। मतलब? वो तो जाने दे। अब तू आ ही गया है ना, तो बिस्तर के नीचे एक संदूक है, उसमें तेरे कुछ पुराने खिलौने हैं, वो निकाल ला। क्या माँ, मैं छोटा बच्चा थोड़ी हो जो वो पुराने खिलौनों से खेलूंगा। तेरे लिए नहीं बोल रहे हैं हम, माला के लिए है, वो मांग रही थी। अभी निकाल देता हूँ। ये क्या? क्या हुआ?
इतनी पुरानी कॉमिक्स, इन्हें तो भूल ही गया था मैं। अंदर से तो बिल्कुल छोटा बच्चा है और कहते रहता है बच्चा हूं क्या मैं, बच्चा हूं क्या मैं। आज मेरा बेबी ने इस बुढ़िया को बचा लिया। मैं भी देखती हूँ एक नागिन से कब तक बचती है उसकी होने वाली सास। ना ही बचेगी ये। ठीक हो?
मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कि मैं तुम तक पहुंचने में लेट ना हो जाऊं। तपस्या तपस्या तुम्हें उसके वश में करने की कोशिश करती है। तुम उसके वश में। मैं सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, कोई वश में नहीं हूँ। क्या? कब से? कब? कैसे? मुझे नहीं पता था फिर। एक्चुअली मुझे ठीक से कुछ भी याद नहीं है। आखिरी बात मुझे याद है कि मुझे कुछ हो गया था और मैं तुम्हें खुद को बचाने को कह रहा था। प्लीज मुझे बचा लो, मैं इस अंधकार में घुटता जा रहा हूँ। दिव्या प्लीज मुझे इससे बाहर निकालो। मेरे अंदर का प्यार, करुणा, इंसानियत सब खत्म होती रही। दिव्या मैं हवा नहीं बनना चाहता। दिव्या इसके बाद हाँ, मैंने तुम्हें उस बर्फीली गुफा में देखा था। एक बार फिर कर्ण मोहिनी हार गई और एक पत्नी की जीत हुई। फिर मैं कैसे उसके वश से बाहर आया मुझे नहीं पता, पर मैंने तपस्या को इसे पता लगने नहीं दिया। तुम सही थे, मैं जानना चाहता था कि तपस्या मेरे साथ क्या करना चाहती है। तुम्हें सारा सच पता चल गया। वो वीडियो कॉल में जो वो तपस्या ने हमें कॉल किया था, तुम अपने आप को मारने की कोशिश कर। वो मैंने तपस्या के कहने पे किया था। वो चाहती थी कि उस वीडियो को देखकर तुम यहाँ आ जाओ, और वो मुझे नहीं, वो तुम्हें मारना चाहती थी। दिव्या मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता, इसलिए मैं सीधा तुम्हारे पास भाग के चला है। प्रेम, तुम्हें बता नहीं सकता कि खुश है। तुमने इतना इंतजार किया तो सब कुछ बताने के लिए। सच में खुश हो तुम, मत रोना प्लीज। प्रेम, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे अंदर अभी भी मायासुर की कोई असुरी शक्तियां बची है? मेरी आंखों में देखो, तुम्हें कोई असुरी शक्तियां दिखाई देती है? शायद ऐसा हो सकता है कि तुम्हें उसकी कोई शक्तियां रह गई हो, पर अब तुम उसके वश में नहीं हो। ये कोई असुरी शक्तियां नहीं है दिव्या। वो तो तुम्हारे प्यार की ताकत है। तुम हमें वापस मिल गया प्रेम। महाकाल ने तुम्हें हमें लौटा दिया। अब कभी हमसे दूर मत जाना। कभी नहीं चाहूंगा, कभी नहीं। अपना दिव्या और प्रेम को इस दुनिया की कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। नहीं, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हें बहुत गलत कहा दिव्या। तुमने मेरी वजह से बहुत अपमान सहा है। मैंने तुम्हें मारने की कोशिश भी की। ठीक है, मैं इसे बदल तो नहीं सकता, पर मैं तुमसे वादा करता हूं, अब मैं तुम पे कभी शक नहीं करूंगा। तुम मुझसे जो कहोगी ना, मैं वही करूंगा,
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। I love you, दिव्या, I love you, दिव्या। I love you too, I love you too. ऐ मायावी गेंद, बता मुझे महासुर को शिप्रा नदी के पवित्र जल से मुक्त करने का उपाय। कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं महासुर की काली शक्तियों को और उनके असुरी लावे को फिर से जागृत कर सकूं। बताओ मुझे वो रास्ता। ये मायावी गेंद मुझे कुछ दिखा क्यों नहीं रही है? क्या मतलब हो सकता है इसका? क्या काली शक्तियों को भी नहीं पता कि महासुर का लावा कैसे जागृत हो सकता है? रानी कर्णमणि, आप इतने आराम से इन इंसानों के बीच कैसे रह लेती है? देखिए ना, 2 दिन में मेरी हालत खराब हो गई। उस बुढ़िया ने मुझ पर नेवला छोड़ा। रानी कर्णमणि, इस नेवले दंश को अब आप ही ठीक कर सकते हैं अपने किसी जादुई लेप से। तुम यहाँ मेरी सेवा करने के लिए रुकी हो या फिर मेरी मुश्किलें बढ़ाने के लिए? क्षमा नहीं रानी कर्णमणि, पर आप ही सोचिए ना, सेवकों का ध्यान रखना एक रानी का कर्तव्य होता है। नहीं मतलब आप सोचिए ना, अगर मैं कष्ट में रहूंगी तो आपकी सेवा कैसे कर पाऊंगी, है ना? दया कीजिए नहीं रानी कर्णमणि। ये लो और जाओ यहाँ से, ताकि मैं शांति से महासुर की समस्या का हल ढूंढ सकूं। जो आज्ञा नहीं रानी कर्णमणि। बेबी, क्या हुआ बाबू? देखो ना बेबी, कल जो नेवले को तुमने भगा दिया था ना, वो फिर से आया था। और देखो मेरी क्या हालत कर दी उसने। बाबू, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपने हाथों से तुम्हें मलहम लगा देता ना। अब लाओ बाबू, मैं ये लेप तुम्हें लगा देता हूँ। अब कैसे समझाऊं कि ये कोई आम लेप नहीं बल्कि रानी कर्णमोहिनी का दिया हुआ जादुई लेप है। इसे लगाते ही मेरे सारे जख्म भर जाएंगे और फिर माँ के साथ साथ उनके सुपुत्र को भी मुझ पर शक होने लगेगा। बेबी, तुम इतना क्या सोच रही हो? दो ना, मैं लगा देता हूँ ये लेप, लाओ। अब मुझे शर्म आती है। कितना शर्मिला है मेरा बाबू। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ये लेप ना आंखें बंद करके लगा दूंगा, तब तो ठीक है ना? ठीक है। आओ बैठो। लाओ बाबू, हाथ दो। सॉरी बाबू। बाबू, अब लाओ दूसरा हाथ दो। बेबी, अब आराम मिला? आपका हाथ लगे और आराम ना मिले, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो मैं और ज्यादा लगा देता हूँ ताकि तुम्हारा सारा दर्द एकदम छूमंतर हो जाए।
ये क्या है? मैं कद्दू कैसे बन गई? ये कैसे ले दिया था नई रानी कर्णमोहिनी ने? कद्दू? बेबी 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 मैं यहाँ हूँ। पता नहीं बेबी कहाँ चली गई और मेरे लिए कद्दू छोड़ के क्यों गई है। लगता है शर्मा के चली गई होगी और जाते जाते ये कद्दू तोहफे के तौर पे छोड़ गई। तोहफा? हाँ? नहीं बेबी बेबी। पहले प्यार का पहला तोहफा। ऐसे क्या देख रहे हो? क्यों? अपनी वाइफ को नहीं देख सकता? देख सकते हो, पर ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे कि पहले कभी नहीं देखा? क्योंकि तुम नहीं जानती अपने प्यार को खोकर दोबारा पाना कैसा होता। अच्छा, हाँ वैसे हमें कैसे पता होगा? हमने तो ऐसा कभी महसूस ही नहीं किया। क्या? अच्छा बताओ कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया मिल गई हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें जन्मों के बाद देख रहा हूं। बस छोड़। अच्छा सुनो, एक बार और कहो ना। क्या? क्या क्या? वो 3 मैजिकल वर्ड्स। क्या? कौन से 3 मैजिकल वर्ड्स? आई लव यू। अच्छा वो। हाँ। वो तो अब हमसे नहीं बोला जाएगा। क्यों? कल रात को तो तुमने कहा था। हाँ तो तभी, अब हालात ही अलग थी ना। तुमने हमारी जान बचाई थी और हम भावनाओं में बह गए थे, पर अभी हमने अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लिए। मुझे भी इमोशंस कंट्रोल करने वाली दिव्या नहीं पसंद है। मुझे वो वाली दिव्या पसंद है जो जब मेरे साथ रहती है तो खुद को भी भूल जाती है। दिव्या प्रेम, चाची जी आप अंदर आइए ना। फोन कहाँ गया? प्रेम, पता नहीं यहाँ पे कैसे आ गया। दिव्या प्रेम, चाची जी प्रेम अब तपस्या के सम्मोहन से बाहर आ चुका है। एक मिनट, चाची को तपस्या के बारे में पता है? हाँ प्रेम, इन्होंने हमारी मदद की थी महासुर को रोकने में। कैसे? वो बहुत लंबी कहानी है प्रेम, हम आराम से तुम्हें सब कुछ बताएंगे। अभी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि तपस्या की काली शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही। शायद इसलिए क्योंकि शिप्रा नदी के पवित्र जल से महासुर अभी बर्फ की तरह जम चुका है
और कर्ण मोहिनी की काली शक्तियां हमेशा महासुर से जुड़ी होती है, इसलिए शायद तपस्या की काली शक्तियां धीरे धीरे कम होती जा रही है। चाची, ये आपकी जुबान को क्या हुआ? आप बुंदेलखंडी से सीधा हिंदी कैसे? प्रेम, ये एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है कि मैं तुम्हें आराम से बताऊंगी, लेकिन इस समय ये जरूरी है कि मेरा ये सच घर में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। दिव्या, लगता है तपस्या को अभी इस बात का एहसास नहीं है कि धीरे धीरे उसकी काली शक्तियां कम होती जा रही है। चाची ये तो बहुत अच्छी बात है। दिव्या, ये अच्छी बात तो है, पर इसका अपना अलग ही खतरा है, क्योंकि तपस्या को नहीं पता कि अब वो क्या करने वाली है और उससे क्या क्या होता जाएगा। पर जो भी हो, तपस्या जो कुछ भी करना चाहती है अब वो आसानी से नहीं कर पाएगी। हाँ प्रेम, एक बात तो तय है, तपस्या अब तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन हमें मिलकर एक रास्ता निकालना होगा उसे रोकने का। इससे पहले कि उसे शक हो जाए, तुम्हें कमरे में वापस जाना चाहिए और तुम्हें वो नाटक करते रहना होगा कि तुम उसके वश में हो। ठीक है। ऐसा कौन सा अमृत है इसके पास जो ये हर बार मेरी दी हुई मौत से बच जाती है?